से नहीं आते हैं, पर उनकी नजर जरूर है कि रोज सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जाते हैं। तो उनकी नजर हमको चेक करती रहती है। तो हमारे आने में भी सेवा समाई हुई है, हमारा आना भी उनको निश्चय बुद्धि बनाता रहता है। कब तक ही जाएंगे, देखते हैं क्या इनको मिल रहा है, कितनी खुशी है। और जब आप वापिस जाते हो तब भी वो नोट करते हैं, बड़े खुश होकर भागे भागे पर तो जा रहे थे, बड़ी बड़ी माताएं हैं, बुजुर्ग भी हो गए, तो हाथ में डायरी बैग पकड़ा हुआ है और जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वापिस आ रहे हैं, थोड़ी कितनी खुशी है। तो अगर यहाँ आकर के हमने खुशी से ग्रहण किया है, ज्ञान सुनना एक चीज है, उसको अपने अंदर ले आना, समा लेना, क्योंकि अंदर में खुराक जाए और ताकत चेहरे पे ना दिखे, ऐसा हो सकता है। अब कहते याद का करंट, किसी को करंट लगे, पता नहीं लगेगा किसको करंट लगा हुआ है, लगेगा ना। तो याद का करंट लगा हुआ तो चेहरे से तो दिखाई देगा ना कि करंट लगा हुआ है। इसलिए ये प्री डेस्टिन्ड है। बाबा हम बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं और जन्म पत्री के अनुसार ही बाबा हम बच्चों से क्या कराना चाहते हैं ये वही जानता है। और सिर्फ करना मुझे ये होता है कि उसको उसने जो सोचा हुआ है ना उसके अनुसार मुझे हाँ जी करना है। उसने तो पता नहीं मेरे लिए क्या क्या सोचा हुआ है। बाबा का जो विजन है, बाबा का जो टारगेट है, वो हर बच्चे के लिए एक ही है कि इसको नंबर 1 बनाना है। अब बच्चा लेके बैठ जाए कि मैं तो बनना नहीं है, तो जो मर्जी कर ले, तो वहां भी भगवान को सोचना पड़ता है। फिर शास्त्रों में गायन आ गया कि ब्रह्मा भी आकर के समझाए तो भी तो गायन आया हुआ है। तो बाबा लास्ट जब तक है कि जो सुप्रीम सर्जन है, तो ये भी हॉस्पिटल में सेवा देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मरने वाला भी होता है ना, तो भी डॉक्टर उसको अंत तक मरने नहीं देते, कोशिश जरूर करने को। अगर कोई जा रहा हो और हमारा परिवार है ना, परिवार में से कोई जा रहा हो, हम जाने देंगे क्या बोलते हैं, तो परिवार में से कोई जा रहा हो, दुनिया में लौकिक रीति से कोई शरीर छोड़ रहा हो, तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे, कितना भी खर्चा आ जाए, कुछ मर्जी हो जाए, चाहे वो 90 साल का बुढ़ा ही क्यों ना हो, नहीं बोलेंगे डॉक्टर को कि कोई बात नहीं, तो 90 साल का हो गया तो चला जाए, जिंदगी जी रही है, बोल सकते हैं? नहीं बोलते। क्यों? प्यार है। अभी वो भले कुछ नहीं कर सकता है, पर तो उसने किया तो हुआ ना हमारे लिए। इसलिए हमारे इस ईश्वरीय परिवार में भी कोई अलौकिक रीति से मर रहा हो तो उसको मरने दें? नहीं मरने दे सकते। हम मास्टर सर्जन हैं, जाकर के उसकी सर्जरी उसको ऊपर घूम करेंगे ना, बस नहीं बैठेंगे, उसको जलाएंगे तो सही, वापिस आ कैसे भी करके करो, मेरे पीछे पड़ क्यों पड़े हो, नहीं पीछे पड़ो, तो होता ही है नेचुरल। तो कोई इतना गंभीर रोगी हो जाता है ना, वो ऐसी स्थिति में हो जाता है। मैं कई बार पीजीआई में किसी से मिलने जाते थे चंडीगढ़ में, तो देखते थे कई ऐसे रोगी हो जाते हैं ना, वो उसमें पहचानते ही नहीं, अपनों को भी नहीं पहचानते और उनसे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। वो दवाइयों का नशा होता है, तो आप किसी को समझाने के लिए जाओ, वो उल्टा सुल्टा आपको सुनाना शुरू कर दे, होगा सब कुछ होता है। परंतु बाबा ने हमको नहीं, हमारे परिवार का है, और तो दवाई के असर में ऐसा कर रहा है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है, तो असर में है इसका, इसलिए माया के असर में वो मर रहा है। और हमारा काम क्या है, उसको मरने दें? ऐसा नहीं करने दे सकते, तो उनको बचाना ही है। इसलिए परिवार से हमारा परिवार है और परिवार से हमारा प्यार है, और प्यार में ही हमारी सेफ्टी है। मेरा ख्याल है कि इस संगम युग पे जो सबसे अच्छी गिफ्ट हमको मिलती है, बाबा के साथ साथ सबसे अच्छी गिफ्ट मिली है, वो हमारा ब्राह्मण परिवार ही है। होगा ऐसा परिवार जिसका सबका चेहरा स्माइलिंग फेस, इतने अच्छे खुश चेहरे हमको देखने को रोज सुबह सुबह मिले, महान आत्माओं को हम रोज सुबह सुबह मिले, ये वंडरफुल बात है। और एक एक की अगर हिस्ट्री सुने तो भागवत शास्त्र बनाया जा सकता है। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम सुबह इतनी महान भाग्यशाली आत्माएं इकट्ठी होती हैं, ये कितना बड़ा भाग्य है। कई बार हम देखते हैं बहुत से भाई बहन ऐसा कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, क्या करें, रोज निकलेंगे सेंटर के आगे से निकलेंगे, 10 साल 20 साल हो जाते, कदम अंदर नहीं आते हैं। कितना बड़ा भाग्य चाहिए कदम अंदर आने के लिए। जरूर हमारे बहुत से श्रेष्ठ कर्मों की कमाई है जो बाबा ने आज तक में बहुत बहुत भक्ति की हुई है, जिसके फलस्वरूप तुम यहाँ आकर के बैठे हो। अब पूरा नगाड़ा में जाकर के देख लो, बहुत बार तुम नगाड़ा में जाते ही ना,
कितनी मेहनत करेंगे, आओ आओ आओ, नहीं कलम नहीं अंदर आते। मधुबन जाने के लिए कितनी मेहनत कर इसको करते हैं, कितना उनको तैयार करेंगे, सालों साल तैयार करते हैं, टिकट बुक हो जाती है, बस लास्ट मोमेंट फिर अटक गए आगे। कर्म फिलोसफी काम करती है। कर्म फिलोसफी जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो फिर कर्म फिलोसफी क्या कहती है कि अब मन गए तो बस अब मैं मर मिट जाओ। अब उसे बाबा बनाना चाहता है, जो उसने सोचा हुआ है मुझे वो कर देना है बस, अब मुझे अपना छोड़ देना, बुद्धि छोड़ देनी। जहाँ तो इतनी छोटी उम्र में आए, बताया ना 14-15 साल में आ गए, क्यों आध्यात्मिकता की तरफ आ गए। हमें तो पता है कि बाबा ने हमको अपना बनाया है तो जरूर हमारे द्वारा कुछ कराने वाला होगा। जैसे बाबा हम बच्चों के द्वारा कैसे कराता रहता है, और हमारा सिर्फ एक काम होना चाहिए कि बस हम बाबा के राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट की, बाबा जो तुम कराना चाहो कराओ, मैं तैयार हूँ, हर समय में तैयार हूँ, दिन हो रात हो, कोई भी समय है, कोई भी सेवा है, मैं तैयार हूँ। कोई बड़ा हो, ऑफिसर हो, बड़ा हो, सामने से गोलियां चल रही हो, कोई कमांडर ही हो, तो रूल क्या कहता है, नियम तो यही है कि सामने से गोलियां चल रही हैं, कोई भी है, तो सैनिक के लिए क्या नियम है कि तुम जमीन पे लेट जाओ भाई, गोलियां तुम्हारे ऊपर नहीं आए। तो कहे नहीं मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो सामने खड़ा होऊंगा, तो फिर खाओगे गोली मरोगे ना। बाबा ने जो भी कहा कि बच्चे जैसे ही सिचुएशन में अपनी संभाल करते हुए तुमको आगे बढ़ना है, क्योंकि तुमको विजयी बन करके मेरे स्थापना का कार्य संपन्न करना है। इसलिए अपने सभी बाबा ने बच्चों में जो क्वालिटीज भर भर के अपना कार्य कराना का लक्ष्य रखा हुआ है, हम राइट हैंड बन करके तो उसके लिए संकल्प रख देते हैं। और इसलिए हल्का संकल्प नहीं, अपने लिए पावरफुल संकल्प। सुबह सुबह आँख खुलती है ना, तो विदेशी लोग एक बहुत अच्छी बात यूज करते हैं, हम तो पूजे कहते हैं, पूजे थे बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, वर्शिप वर्दी, तो उसने लायक। तो बाबा को याद करा देते हैं रोज सुबह सुबह, बाबा तेरा वारिस बच्चा पैदा हो गया। हर माँ बाप को एक चिंता जरूर रहती है, कौन सी चिंता पता है सब, इसके बच्चा नहीं हो, माँ बाप हो, शादी का बच्चा नहीं हो, तो कितनी चिंता होती है। और जब बच्चा हो भी तो वारिस तो हो कम से कम, इस माँ बाप को बहुत चिंता है, इतनी बड़ी स्वर्ग की प्रॉपर्टी उसको संभालने वाले को ढंग से मिल जाए। बाबा को बहुत ही अंदर का तो है ना, मेरे वारिस बच्चे से मिले, बाबा को रोज सुबह जब ये याद करा देते, बाबा तेरा वारिस बच्चा पैदा हो गया, तेरा पूरा वर्षा लेने वाला पैदा हो गया, तो बाबा में निश्चिंत हो जाए। तो क्या होगा, हमारे में बाबा अपने आप को क्वालिटीज बढ़ता जाता है, बाबा क्वालिटी बढ़ता जाएगा और हम सचमुच वारिस बन जाएंगे। तो दिल शिकस्त तो दिन नहीं, हम कहाँ बन सकते हैं, हम कहाँ 108-16 हजार में आने वाले हैं। तो ढीला संकल्प रखेंगे तो फिर तो जो क्वालिटीज नहीं आने वाली। कई बार बच्चा जिद करता है ना, प्यारा बच्चा जिद करे तो बाबा के पूरा वर्षा लेना है, 108 की माला गाने वाला बाबा के लड़की के तो दे ही दो। इस प्रकार से बाबा हम सब में अभी से ही वो क्वालिटीज बढ़ते जाते हैं, जिससे नेचुरल आने वाला समय जो है वो हमारे इतना फ्रूटफुल हो जाएगा, इस चीजें स्वतः ही हमारे आगे आती जाएगी। तो मुझे तो यही लगता है कि कभी ज्ञान में चलने का अनुभव नहीं रहा है, तो जैसे बाबा और बड़ों की निमित्त की दुआओं से उड़ते रहे हैं, तो जो भी कार्य है, जो भी चीजें सामने आती हैं, बाबा उड़ते उड़ते खुद ही उसको संपन्न करा देता है। तो मोहाली से ज्ञान लिया, चंडीगढ़ में पालना ली, और मधुबन में सेवा का चांस मिला है। बाबा की बेहद की धरती है, वहाँ तुम देखते हैं वापिस आने तक हर चीज जो प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो बाबा के रेगुलर बच्चे आते हैं, चाहे वो नए बच्चे आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के वीआईपीज आते हैं, हर एक को वहाँ पर संतुष्टता प्रदान। एक एक बच्चा, मेन तो पिलर तो एक ही होता है, चाहे उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उनमें विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं बाबा ने उनमें भर करके उनके द्वारा कैसे बेहद का कार्य कराता है। इसलिए बाबा कहता है, और इस सिलेक्शन का भी भाग्य, अगर उनको नशा हो रहता है तो नशा भी हमको भरपूर कर देता है, वो कमजोर नहीं बनने देगा। सभी प्राप्तियां नेचुरल भाव से हमारी लाइफ में आती जाती है। तो ब्रह्मांड आने का पार्ट नहीं था, परंतु
परसों मेहंदी के पास गए थे, आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करने थे। ये कहते हैं ना, भाग्य है। लोग एक मंदिर में जाते हैं तो वही एक देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो भी सोचेंगे कि नवरात्र आएंगे तो हम जाएंगे। उसके लिए कितने प्लानिंग्स करते हैं, कितने सब पूर्वज आत्माओं के इकट्ठे दर्शन हो जाए, तो ये भी हमारे श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य। ऐसा ही है ना, तो ये भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। थैंक्स बाबा का भी है, थैंक्स इस भाग्य का भी है, और थैंक्स और इस ब्राह्मण परिवार का भी है। ओम शांति। बाकी जो बच्चे आते हैं उनको भी शरीर का कोई हिसाब किताब है तो उसके अनुसार निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। पुकारा यही यही लब में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही लब में निहारा यही यही, दिल पे सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, गीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अपना जन्म दिन मनाते हैं, शुभ अजन्म